नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की महिमा की। देवी की उपासना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अब क्या है दुर्गा सप्तशती, इसकी खास बातें क्या हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपका विवाह ना हो पा रहा हो और विवाह योग्य उम्र आपकी बीतती चली जा रही हो तो नवरात्रि में देवी के मंदिर में किसी भी दिन जाकर के नवरात्रि के दौरान देवी के मंदिर में लाल साड़ी और श्रृंगार सामग्री अर्पित कर देंगे। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार सामग्री अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो पुरुष उसमें सिंदूर नहीं रखेंगे, और अगर आप महिला हैं तो लाल साड़ी के साथ संपूर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगी। आप सिंदूर भी रख करके देवी को अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो विवाह संबंधी कोई समस्या अगर आपको है तो इन नवरात्रों में आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं 7 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 7 अप्रैल 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 8:32 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 10:42 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 9:10 तक। इसके बाद मिथुन राशि में। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 7 अप्रैल का पंचांग भी आपने पंडित जी से जान लिया है। साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है, जो कि आप नवरात्रों के मौके पर आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो पंडित जी से यही जान लेते हैं कि आखिरकार दुर्गा सप्तशती है क्या इसकी खास बातें हैं पंडित जी। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है, ऐसा माना जाता है कि जैसे वेद अनादि हैं, वेद कहाँ से प्रकट हुए, वेद कहाँ से आए, ऐसा मानते हैं ना, अपौरुषेय हैं, ईश्वर के मुख से स्वयं प्रकट हुए वेद, ऐसा हम मानते हैं। तो इसी तरह से दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, अत्यंत प्राचीन काल से आई है। कहाँ से आई है, इसका उद्गम क्या है, ये पता नहीं है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। बड़ी अनूठी, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। देवी की उपासना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती देवी की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। सप्तशती 700, ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा व चौथा अध्याय है। बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये तंत्र की महानतम पुस्तक है। या तो भगवान शिव का जो तंत्र है वो बड़ा प्रभावशाली है, और या फिर दुर्गा सप्तशती में जो शाक्त तंत्र है वो बड़ा प्रभावशाली है। भगवान शिव ने बताया ना, विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे ही दुर्गा सप्तशती के अंदर जो श्लोक हैं वो सामान्य श्लोक नहीं है, वो तंत्र के बड़े अनूठे श्लोक हैं। और इन श्लोकों में शक्ति बहुत ज्यादा है। मारन, मोहन, उच्चाटन, कीलन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, ये जो तंत्र की तमाम प्रक्रियाएं हैं, इनके श्लोक इसमें दिए गए हैं।
अब दुर्गा सप्तशती के अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण के मंत्र हैं। कोई इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए इसको कीलित कर दिया गया है। यानी जब तक आप दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, तब तक दुर्गा सप्तशती के श्लोक आपके लिए निष्फल होंगे। यानी आप वशीकरण का, मोहन का मंत्र तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करेगा अगर दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन ना किया गया हो तो कुछ खास बातें यहाँ पर पंडित जी ने दुर्गा सप्तशती के बारे में बताई हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पंडित जी यहाँ पर करना चाहेंगे। क्या जो नवरात्र के मौके पर है उसके अलावा भी क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है, और अगर हाँ तो किस तरीके से करना चाहिए? देखिए रेखा, दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा करना चाहिए अगर आपको शक्ति चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अध्यायों से आपको क्या मिल सकता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम है, लाल आसन हो, आप बिल्कुल पवित्र हों, सात्विक हों, देवी के प्रति आपका समर्पण हो, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। नवरात्रि में चूंकि वो समय देवी को समर्पित होता है तो ज़्यादातर घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। लेकिन जो देवी के भक्त हैं, जो शाक्त तंत्र के उपासक हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे साल भर करते हैं। और जिनको वास्तव में दुर्गा सप्तशती पे कमांड है, जिनका वास्तव में दुर्गा सप्तशती पे कंट्रोल है, उनके अंदर तमाम सिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही आप पाठ करें, आप पूरे साल भर पाठ करें। और अगर आप पूरा पाठ ना भी कर पाएं तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस समस्या के समाधान के लिए कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आप उसी अध्याय का पाठ करें तो भी आपको फायदे काफी ज्यादा होंगे। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हुई जो पंडित जी हमको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर भी अब नजर डाल लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके पहले की तुलना में सुधार जरूर होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। बेहतर होगा दिन को और सुंदर बनाया जाए। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, दिन आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, उनकी कृपा मिलेगी, दिन और बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस समय स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। सेहत में आपके दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया है और साथ ही साथ आगे आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आपको लिखना है अपना सवाल और सेंड करना है इस ईमेल आईडी पे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब दुर्गा सप्तशती की आज हम बात कर रहे हैं तो उसके अलग अलग अध्याय का महत्व क्या होता है ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी पाठ की शुरुआत किस तरीके से
करनी चाहिए? क्या कुछ नियम होते हैं दुर्गा सप्तशती का अगर हम पाठ कर रहे हैं तो? देखिए, अगर हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम की बात करें, अगर आप पूरा पाठ पढ़ना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो पहले आप प्रथम चरित्र और उत्तम चरित्र पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यम चरित्र पढ़ेंगे और दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले उसको उत्कीर्णित कर लेंगे, उसको खोल लेंगे। अगर आप अलग अलग अध्यायों का पाठ करते हैं तो अध्याय का पाठ करने के पहले माँ दुर्गा का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, तब आप किसी एक अध्याय का, जिस अध्याय से संबंधित आपकी कामना है, उस अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। और इसके किसी भी अध्याय का पाठ आप करते हैं, उसकी शुरुआत अगर आप नवरात्रि में करें और लंबे समय तक 6 महीना, 7 महीना, साल भर तक पाठ करें, तो उस एक पाठ से जुड़ा हुआ जो भी लाभ है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और याद रखिए, जब भी आप देवी की उपासना कर रहे हैं, आपको पूर्ण सात्विकता का पालन करना पड़ेगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरीके से करना चाहिए, क्या कुछ नियम होता है, ये तो पंडित जी ने आपको समझा दिया है। अब आते हैं अध्यायों पे। तो प्रथम जो 3 अध्याय हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, पंडित जी क्या कुछ इनकी महिमा है, किस तरीके से इसका पाठ किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं या नवरात्रि में करते हैं, तो इसके पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। कैसी भी आपके मन में चिंता हो, कैसा भी आपके मन में वहम हो, तनाव हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें तो आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इससे शत्रु भय भी दूर होता है और शत्रुओं की बाधा भी शांत होती है। यानी अगर आपके शत्रु और विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। अब द्वितीय और तृतीय अध्याय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, किसी मुकदमे में बेवजह शिकार हो गए हैं, मुकदमा लंबे समय से आपकी संपत्ति का चल रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करिए। इसका पाठ करने का एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आप झूठे आरोपों में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हुए हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो याद रखिए कि जो दूसरा और तीसरा अध्याय है, आपको एक साथ पढ़ना होगा और जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आरोपों से छुटकारा मिलेगा, मुकदमेबाजी समाप्त होगी। तो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है क्या कुछ महिमा है, किन किन चीज़ों के लिए आप इन अध्यायों का पाठ कर सकते हैं और क्या कुछ सही नियम उसके लिए होते हैं। अब आते हैं अगले अध्याय पे और बात अब चतुर्थ अध्याय की करते हैं। आइए देखते हैं इसकी क्या महिमा है, किस चीज़ के लिए ये आपको मदद कर सकता है अगर आप इसका पाठ करते हैं तो। पंडित बिल्कुल, अगर दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय की बात करें तो इसका पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आप बालिका हो तो भी इसका पाठ कर सकती हैं, आप पुरुष हो तो भी इसका पाठ कर सकते हैं। इससे जो आपको स्पाउस मिलेगा, जो आपका जीवन साथी मिलेगा, वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, अच्छे जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। और देखिए, अगर भक्ति का वरदान मिल गया तो उसके सामने दुनिया का कोई भी वरदान मजबूत नहीं होता। जिसे भक्ति मिल गई उसे ईश्वर मिल गया और जिसे ईश्वर मिल गया उसका मानव जीवन सफल हो गया। तो अगर आपको देवी की विशेष कृपा चाहिए, देवी की भक्ति चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी चतुर्थ अध्याय का पाठ करना फायदेमंद होता है। तो देवी की भक्ति के लिए आप चौथे अध्याय का पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के। आइए पंचम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पाठ आप किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। बहुत बार रेखा लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर मंत्र कर दिया,
मैं तंत्र की बाधाओं से परेशान हूं, नजर लग जाती है मुझे, यानी मैं निगेटिव एनर्जी का शिकार हूं। अगर आप पंचम अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर निगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर और आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करते हैं तो निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। इससे भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। यानी जीवन में आपको कभी भी लगे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र का गलत प्रयोग किया है, आपको नजर जल्दी लग जाती है या आप नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करना शुरू करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो डर, बुरे सपने, तंत्र मंत्र अगर आप दूर करना चाहते हैं, आपको डर है कि आप पर किसी ने किया है, तो दुर्गा सप्तशती के, जैसा कि पंडित जी ने बोला, पंचम अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन का मामला बेहतर होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। निर्धनों को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपके प्रमोशंस होंगे। मान सम्मान मिलने का योग आपके लिए दिख रहा है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होगा। कोई काम इस समय आपका पूरा हो सकता है। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिएगा, बेवजह चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। और दिन को बेहतर करने के लिए अगर आप केले का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। चलिए तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की कि कैसे उनका दिन बीतने वाला है, भाग्य उनका कितना साथ देगा। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। जी, पहला सवाल अंकिता जी ने भेजा है, झारखंड से लिखती हैं ये। इनके भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई का नाम है नितेश कुमार। भाई की जन्म तारीख है 11 मार्च 1992। जन्म का समय है 6:30 सवेरे। भाई का जन्म स्थान है झारखंड। ये लिख रही हैं कि भाई पिछले 1 वर्ष से बेरोजगार हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। जीवन में स्थिरता कब आएगी और भविष्य कैसा रहेगा। अंकिता, आपके भाई की कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपके भाई की राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्र की चल रही है फरवरी 2023 तक। देखिए, फरवरी 2023 तक आपके भाई का समय अच्छा नहीं है। चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा केम द्रुम योग में पड़ा हुआ है, गलत ग्रहों से प्रभावित होकर के, इसलिए मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है, मेंटली प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। आपके भाई साहब की स्थिति में फरवरी 2023 के बाद सुधार होगा और 2023 में ये पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अपने भाई साहब को एक मोती बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में।
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती इनको पहनाएं और इनसे कहें कि ये सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अंकिता को तो उनके भाई के लिए जो समस्या थी समाधान मिल गया है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले जो अध्याय हैं उनके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, पंचम अध्याय तक हमने जाना कि किस तरीके से किस चीज़ के लिए हमको दुर्गा सप्तशती में पाठ करना चाहिए। अब आते हैं छठे अध्याय की तरफ। देखिए, छठवें अध्याय की अगर हम बात करें, दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करने से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ गया हो, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ गई हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करें तो बाधाओं का नाश होता है। आप कितने भी बड़े संकट से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। शुरुआत आप नवरात्रि में करिए और अगर जीवन में बाधाएं ज़्यादा हैं तो रोज शाम के समय दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो किसी भी तरीके की कोई भी बाधा है जिसको आप दूर करना चाहते हैं, काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का आप पाठ कीजिए जैसा कि पंडित जी ने बताया। अब सप्तम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इसका पाठ किसके लिए कर सकते हैं आप, चलिए जानते हैं पंडित जी से। सातवें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय बात है, मुझे उच्च पद मिल जाए, मेरा विवाह इसके साथ हो जाए, मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊं, मुझे पुत्री हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए, जो भी आपकी गोपनीय कामना है आपके मन में है, आप दूसरों को बताते नहीं हैं, लेकिन मन के कोने में छुपी हुई है कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ऐसी गोपनीय कामनाओं को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के सातवें अध्याय का पाठ करना आपके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष अनुकूल होगा। तो हर चीज़ का समाधान छिपा हुआ है दुर्गा सप्तशती के पाठ में। तो अलग अलग अध्यायों की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ उन अध्यायों का पाठ भी आप कर सकते हैं जिससे जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उस अध्याय का पाठ करके वो समस्या आपकी दूर हो सकती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं अष्टम अध्याय के बारे में। आठवें अध्याय यानी अष्टम अध्याय की बात करें तो जो कोई भी अष्टम अध्याय का नियमित पाठ करता है उसे वशीकरण की शक्ति मिल जाती है। वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, दूसरों को अपने वश में ला सकता है। साथ ही साथ अष्टम अध्याय का नियमित रूप से पाठ करने से, आठवें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करने से नियमित रूप से धन का लाभ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों के ऊपर असर डाल सकें और नियमित रूप से आपके पास पैसा आता रहे, धन आता रहे, तो दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करने से आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले अध्याय के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। नवम अध्याय में किस तरीके से आप पाठ करके किस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं पंडित जी? अगर आपको संपत्ति का फायदा चाहिए, मकान बनवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं और उसका लाभ चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ करिए। इसका पाठ करने से संपत्ति का लाभ होता है और बहुत बार घर से बच्चे चले जाते हैं घर छोड़ के, या बड़े गायब हो जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो ऐसे खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आपको संपत्ति चाहिए या किसी खोए हुए आदमी के बारे में सूचना चाहिए जिसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो संपत्ति का लाभ या फिर कोई अनुज जो खो गया है, किसी घर का कोई सदस्य है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ आप लोग कर सकते हैं, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, बात कर लेते हैं हम 10वें अध्याय की। इसका पाठ किस चीज़ के लिए किया जा सकता है पंडित जी? 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है। 9वें से संपत्ति मिलती है और गुमशुदा की तलाश होती है। 10वें से गुमशुदा की तलाश होती है।
अपूर्व शक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जीवन में आपके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमको बता दिया है कि किस अध्याय का पाठ आप किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, कौन सी समस्या के लिए कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी यहाँ पर एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि दुर्गा सप्तशती का हम पाठ कर रहे हैं तो किसको करना चाहिए? स्त्री को करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए, या दोनों ही कर सकते हैं? और किस समय पर हमको ये करना चाहिए, सुबह के समय या फिर रात के समय? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ अपनी जरूरत के हिसाब से स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप पूजा करते हैं, सुबह करते हैं तो सुबह, शाम को करते हैं तो शाम को आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो नियम आप बनाएंगे, मान लिया आप सुबह पाठ करते हैं तो रोज सुबह करिए, शाम को करते हैं तो रोज शाम को करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन बेस्ट परिणाम चाहिए, सर्वोत्तम परिणाम चाहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का, तो आप मध्य रात्रि में 11 बजे से 12 बजे के बीच में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इसके अध्यायों का पाठ करें, तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। तो कब आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। और साथ ही साथ कैसे अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग अध्यायों का पाठ भी आप कर सकते हैं, ये भी आपने जाना। आगे आपको एक महाउपाय भी पंडित जी बताएंगे और साथ ही जिज्ञासा हमारी जो होती है अक्सर, उसको भी हम यहाँ पर आज विराम लगाएंगे, समाप्त करेंगे, उसका जवाब भी पंडित जी से लेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों का रुख कर लेते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपकी किस्मत में दिख रहे हैं। इस समय आपको पैसे की बेहतर प्राप्ति हो सकती है। कारोबार की समस्या भी इस समय आपकी हल होगी, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। केले का दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। देवी की अगर आप उपासना करें, माँ दुर्गा की आरती करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। करियर में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं, दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसा आपका दिन बीतने वाला है। लेकिन उससे पहले हम दुर्गा सप्तशती की आज बात कर रहे हैं। तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय की हमने बात की कि किस पाठ से क्या लाभ होता है। 10 अध्याय तक हम बात कर चुके हैं पंडित जी। बाकी अध्याय की भी अगर बात कर ले तो किस तरीके से हम 11वें अध्याय का पाठ किस समस्या के लिए कर सकते हैं? अगर आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से हर तरह की चिंता आपकी दूर हो जाती है। किसी भी तरह की चिंता हो, किसी भी तरह का तनाव हो, 11वें अध्याय के पाठ से वो समाप्त होगा। 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता भी बहुत मिलती है। यानी कारोबार में अगर आप सफलता चाहते हैं, आप व्यापारी हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के पाठ
का आप जिक्र कर लेते हैं, देखते हैं इस पाठ को करके आप किस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं पंडित जी। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। लगातार आप बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें। इसका पाठ करने से आपको नाम, यश की और मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले अध्याय का आप जिक्र करते हैं और देखते हैं 13वां जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती में, उसका अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ हो सकता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे देवी की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति हर तरह के संकट से बच जाता है, हर तरह के संकट से उसकी रक्षा होती है। तो आपको देवी की कृपा चाहिए, आपको देवी की भक्ति चाहिए। आप चाहते हैं कि जीवन की बाधाएं और संकट आपके कटें, तो दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। तो 13वें अध्याय तक यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप अलग अलग अध्यायों का जो पाठ है वो अलग अलग समस्याओं के लिए कर सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं, जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इस समय अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। मुश्किलों से बचने के लिए अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना है। बेवजह के वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बेहतर होगा 2 लौंग मां दुर्गा को अर्पित करिएगा। आपकी मुश्किलें समाप्त होंगी और आपका दिन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आती दिख रही है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आप देवी को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आप देखेंगे कि आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है, ये आपने जाना। आइए अब आपके सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल जो हमें है वो किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। सुष्मिता लाहा ने हमें सवाल लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 24 अगस्त 2001। जन्म का समय है सुबह 8 बजे और जन्म का स्थान है आसनसोल। ये लिख रही हैं कि मेरी राशि और मेरा लग्न क्या है और नौकरी का योग कैसा है, भविष्य कैसा रहेगा। सुष्मिता, आपकी कुंडली है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। भविष्य आपका अच्छा है, करियर की बेहतरीन संभावनाएं दिखती हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में, टीचिंग यानी शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवा में आपके जाने के योग कुंडली में दिखाई देते हैं और उम्र के 26वें साल से आपका बेहतरीन करियर भी बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ हमें इस कुंडली में स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय करने होंगे और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल यहाँ पर पंडित जी से ये ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग अध्याय के बारे में तो पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से आप पाठ कर सकते हैं अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए। लेकिन पंडित जी, दुर्गा सप्तशती के पाठ की सावधानियां भी यहाँ पर जानना जरूरी है, वो क्या है अगर हम इसका पाठ कर रहे हैं तो? अगर आप संपूर्ण सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पहले दिन प्रथम और उत्तम चरित्र और अगले दिन मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे, या एक बार में ही पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे। अगर आप अध्यायों का पाठ कर रहे हैं तो जिस भी अध्याय का आपने चुनाव किया है, रोज एक अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठ के पाठ करने के प्रभाव ज्यादा बेहतरीन होंगे। और जितने दिन भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या इसके अध्यायों का पाठ कर रहे हैं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ सावधानियां पंडित जी ने बताई हैं जो कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान जरूर पढ़ते। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप जानते हैं 7 अप्रैल को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस साल धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ हालांकि दिख रहा है। अगर आप इस साल शादी करने जा रहे हैं या शादी संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो विवाह संबंधी जो भी निर्णय लें आप सोच समझ कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का 108 बार पूरे साल भर जप करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, जन्मदिन के बारे में तो हमने जान लिया, अब जिज्ञासा भी जान लेते हैं पंडित जी से आज की। और जिज्ञासा यह है पंडित जी कि नवरात्र में आपने बार बार जिक्र किया कि रात्रि की जो पूजा होती है वो ज्यादा फलदायी होती है, तो रात को जो पूजा हमें करनी है उसका समय क्या होना चाहिए? रेखा, ये जो मध्य दोपहर का समय है ना, 11:30 से 12:30 का या 11 से 1 का, और मध्य रात्रि का जो समय है, ये दोनों अभिजित मुहूर्त का समय है। और रात का जो मिडनाइट का समय है वो बड़ा कीमती समय है। उस समय में आपके पीनियल ग्लैंड से रस का क्षरण होता है, आपके पीनियल ग्लैंड से अमृत की वर्षा होती है, जिससे मन को शांत कर पाना, एकाग्र कर पाना सरल होता है। भगवान राम का जन्म दोपहर में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ, कारण है उसके पीछे, वो अभिजीत मुहूर्त का समय है। अब मध्य रात्रि में जब आप पूजा करते हैं, नवरात्रि का मतलब हमेशा नवरात्रि है, नव दिवस नहीं है, इसलिए नवरात्रि में आप सुबह शाम दोपहर जब भी पूजा करिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नवरात्रि में रात की पूजा का विशेष फल होता है। रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय सबसे ज्यादा विशेष होता है। इस समय अगर आप साधना करके देखिए, ध्यान करके देखिए, मंत्र जप करके देखिए, प्रार्थना करके देखिए, आपकी प्रार्थना, मंत्र जप, ध्यान निश्चित रूप से सफल होगा। आप मध्य रात्रि में कभी भी मंत्र जप करके देखिए, कभी भी ध्यान करके देखिए और प्रार्थना करके देखिए, आपको प्रार्थना में, ध्यान में, जप में गहराई का अनुभव होगा। इसलिए नवरात्रि में अगर आप रात की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, और रात में भी 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप पूजा करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। तो ये तो जिज्ञासा हो गई आज की। आगे बढ़ते हुए अब शुभ पहर भी जान लेते हैं। 7 अप्रैल का शुभ पहर क्या है, ताकि आप भी अपने शुभ काम इस दौरान कर सके, पंडित जी। दिनांक 7 अप्रैल 2022 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। 7 अप्रैल बृहस्पतिवार के शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। संध्या काल में 7:30 से रात के 9 बजे तक।
इस समय में मां दुर्गा को पीला फूल अर्पित करिए। गेंदे का पीला फूल हो, नहीं तो पीला मानसिक फूल अर्पित करिए। अगर विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर होगी। अगर विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत भी निश्चित रूप से समाप्त होगी। लेकिन करेंगे ये काम शुभ पहर में ही। 7 अप्रैल बृहस्पतिवार के शुभ पहर का समय फिर से समझ लें, ये समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें और इसी समय का फायदा उठाएं तो आपको लाभ होगा। तो शुभ पहर भी आप लोगों ने जान लिया है। अगर कोई शुभ कार्य करना है तो इस पहर के दौरान आप कर सकते हैं, जो पंडित जी ने आपको बताया। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको महा उपाय देते हैं, जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहना है आपने। तो आज का महा उपाय क्या है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, अगर आपकी उम्र बढ़ रही हो, स्वाभाविक सी बात है कि जब उम्र बढ़ती है तो सेहत की समस्याएं रहती हैं। खास तौर से अगर आप 50 साल से ज़्यादा के हो गए हों, 50+ हो गए हों और आपको सेहत की समस्या रहती हो, तो कौन से ऐसे उपाय करें कि उम्र बढ़ने के साथ सेहत की समस्या ना बढ़े। उम्र तो बढ़े लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन अच्छा रहे और सेहत की समस्या परेशान ना करे। पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। 50 साल की उम्र के बाद एक नियम बना लें कि रोज सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। अगर ऐसी बीमारी है कि आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके प्रणाम ही कर लें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहन लें, या एक तांबे का कड़ा जरूर पहन लें। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और महिला हैं तो बाईं कलाई में। और रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। और भगवत गीता का पाठ नियमित रूप से करते रहें। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि बुढ़ापे में गीता पढ़नी चाहिए। गीता तो बेसिकली नौजवानी की पुस्तक है या हर उम्र में काम आती है। एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जिसमें दुनिया की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। तो 50 साल के बाद आपको कभी भी जीवन में लगे कि आपके ऊपर आधार नहीं है, आप अकेले हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, तो बस इतना करिए कि भगवत गीता उठाइए और उसके 11वें अध्याय का पाठ प्रेम पूर्वक करिए, उसके अर्थ को समझिए, बिल्कुल जीवन में जादू होना शुरू हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए शुक्रिया पंडित जी आपका, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती की महिमा बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।